स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, यानी वायु हमारे चारों ओर। इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस मीन्स क्या वायु हमारे चारों ओर मौजूद है। मीन्स जो वायु होती है वो हमारे चारों तरफ उपस्थित होती है या मौजूद होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयर इज़ प्रेजेंट all around us and everywhere on earth मीन्स वायु हमारे चारों ओर पृथ्वी पर हर जगह मौजूद होती है। एयर इज प्रेजेंट अबव ग्राउंड इन द सोइल एंड सम अमाउंट डिजॉल्व्ड इन वाटर मीन्स हवा ज़मीन के ऊपर मिट्टी में मौजूद होती है और कुछ मात्रा पानी में घुलनशील होती है। मीन्स जो हवा होती है उसकी कुछ मात्रा पानी में भी घुलनशील होती है। एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज एयर इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग, यानी जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो सभी जीवित चीज़ों के अस्तित्व के लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि श्वसन क्रिया करने के लिए वायु आवश्यक होती है। वी कैन लिव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज बट नॉट विदाउट एयर मीन्स हम भोजन या पानी के बिना कुछ दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते या बिल्कुल भी हम नहीं रह सकते। ट्राई होल्डिंग योर ब्रीथ फॉर अ मिनट, you will feel uncomfortable and within a minute you will take a deep breath and inhale large amount of air means हम एक मिनट के लिए अपनी सांस को रोकने की कोशिश करें या पकड़ने की कोशिश करें, आप असहज महसूस करेंगे, यानी अनकंफर्टेबल आप महसूस करते हैं और एक मिनट के भीतर ही आप एक गहरी लंबी सांस लेते हैं। बड़ी मात्रा में आप सांस लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू वी फील एयर, यानी हम जो हवा होती है या जो एयर होती है उसको किस तरह से फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। टफ वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट मूव्स। कहने का मतलब है हालांकि हम हवा नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम चलते हैं तो हम इसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, यानी बहने वाली हवा को या चलती हुई हवा को पवन कहा जाता है। सम ऑफ द वेज वी कैन फील एयर आर, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम हवा को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन रस्लिंग ऑफ लीव्स व्हेन द विंड ब्लोज, यानी हवा चलने पर पत्तियों की सरसराहट के द्वारा, यानी जब हवा चलती है बहुत तेज तो हमें पत्तियां जो होती है पेड़ों की उसकी सरसराहट हमें सुनाई देती है, तो हम महसूस कर सकते हैं कि जो हवा है वो चल रही है और उसके कारण जो पत्तियां हैं वो एक ध्वनि उत्पन्न कर रही है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो हवा है वो चल रही है। इन फ्लटरिंग ऑफ द पेजेस व्हेन फैन इज़ स्विच्ड ऑन, यानी जब हम पंखे का बटन ऑन करते हैं या पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो जो पेजेस होते हैं वो फड़फड़ाते हैं, यानी पेजेस फ्लटरिंग करते हैं या फड़फड़ाते हैं। ऑन आवर फेस एंड आर्म्स व्हेन वी मूव और सिट अंडर अ मूविंग फैन मीन्स जब हम चलते हैं या किसी चलते हुए पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमारे चेहरे पर और हमारी बाहों में हम हवा को महसूस कर सकते हैं। When the branches of a tree sway in wind, यानी जब हवा में एक पेड़ की शाखाएं बहती है, मीन्स कहने का मतलब है कि जब हवा चलती है तो पेड़ की शाखाएं बहुत तेज़ी से हिलती डुलती है। नेक्स्ट है इन द फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ क्लॉथ्स विच आर लेफ्ट टू ड्राई, मीन्स कपड़ों के आगे की और पीछे की ओर जो कि सूखने के लिए छोड़ दिए
जाते हैं। यानी जब हम कपड़ों को सुखाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वो आगे पीछे मूवमेंट करते हैं या बहुत तेज़ी से आगे और पीछे की ओर हिलते हैं। द मूविंग एयर हेल्प्स अस टू फ्लाई अ काइट एंड मेक्स आवर क्लॉथ्स ड्राई फास्टर। यानी जब हवा चलती है तो वो पतंग को उड़ाने में हमारी सहायता करती है और जो कपड़े होते हैं उनको सुखाने में, ड्राई करने में भी हमारी सहायता करती है। द हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द व्हीट ग्रेन्स ड्यूरिंग विनोइंग बाय द मूविंग एयर। यानी चलती हवा से भूसी को गेहूं के दानों से अलग किया जा सकता है, जो विनोइंग प्रोसेस होता है उसके द्वारा। मीन्स कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि जब हवा चलती है तो हम गेहूं को, जो गेहूं की भूसी होती है, उससे अलग कर सकते हैं। हम उसको एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे विनोइंग प्रोसेस कहा जाता है, उस प्रोसेस में हम गेहूं को ऊपर से गिराते हैं, जिसके कारण गेहूं का जो दाना होता है वो भारी होता है, तो वो तो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है और भूसी हल्की होने के कारण हवा में उड़ जाती है। तो इस विनोइंग प्रोसेस के द्वारा हम जो गेहूं और गेहूं की भूसी होती है उनको भी अलग कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफन प्ले विद अ फिरकी विंड वैन दैट रोटेट्स व्हेन द मूविंग एयर पासेस ओवर इट्स टॉप। यानी जो बच्चे होते हैं वो अक्सर एक फिरकी, या जिसको पवन फलक कहा जाता है, के साथ खेलते हैं, जो बहुत तेज़ी से घूमती है जब हवा उसके शीर्ष से गुजरती है तो, और वो बच्चे उनको अपने हाथ में पकड़े रहते हैं। चिल्ड्रन होल्ड इट इन दियर हैंड्स एंड समटाइम एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फिरकी विद मूविंग एयर और ब्लो एयर ऑन इट्स टॉप टू मेक इट रोटेट। कहने का मतलब है जो बच्चे होते हैं वो इस फिरकी को अपने हाथों में पकड़कर रखते हैं और कभी कभी इसे घुमाने के लिए फिरकी की दिशा को चलती हवा या हवा को ऊपर से उड़ाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जो फिरकी होती है उसको हवा की डायरेक्शन में इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब हवा चलती है तो वो फिरकी बहुत तेज़ी से रोटेट होती है या घूमती है। रेफर एक्टिविटी फर्स्ट फॉर मेकिंग अ फिरकी। यानी हम एक्टिविटी फर्स्ट को देख सकते हैं कि हम फिरकी किस तरह से बना सकते हैं या मेडअप कर सकते हैं। विंड हेल्प्स अस इन मैनी वेज, लाइक इन मूविंग ऑफ विंड मिल्स, जनरेशन ऑफ एनर्जी, पॉलिनेशन, कूलिंग ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा। यानी जो हवा होती है वो कई तरह से हमारी मदद करती है, जिस तरह से विंड मिल का मूव होना या पवन चक्की का घूमना, जनरेशन ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी का जनरेट होना या ऊर्जा का उत्पादन होना, पॉलिनेशन यानी परागण, कूलिंग ऑफ टेम्परेचर यानी जो तापमान होता है उसका ठंडा होना। विंड की मदद के द्वारा ये एग्जाम्पल्स या उदाहरण देखे जा सकते हैं। बट समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड it can cause damage by uprooting the trees, blowing off the rooftops and damaging the buildings। कहने का मतलब है कि कभी कभी जब हवा बहुत तेज़ गति से चलती है तो यह इन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती है या डैमेज कर सकती है। जैसे डैमेज बाय अपरूटिंग द ट्रीज, पेड़ का उखड़ना, ब्लोइंग ऑफ द रूफ टॉप यानी जो रूफ टॉप होती है, जो छत होती है, उसका ऊपर से बहना, एंड डैमेजिंग द बिल्डिंग और इमारतों को नुकसान पहुंचाना। ये सब यदि बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो उसके कारण इनमें नुकसान देखा जा सकता है या हम इनमें नुकसान देख सकते हैं। धन्यवाद।